धन्यवाद भाई। पुष्कर की पावन धरा पर आप सभी को सूर्य प्रकाश उपाध्याय का नमस्कार। इतनी अच्छी जगह, पहली बात तो भाई मुझे जो पणिहारी नाम से बिल्कुल गांव की अपने आप याद आती है, ब्लेज ब्यूटी की याद आती है, जैसे मैं हूँ। ब्यूटी नहीं तो क्या हुआ, ब्लेज से तो हूँ। मतलब मैं जब ब्लेज से मतलब गांव से जयपुर आया तो मैं सिंगल था, अभी भी हूँ। पर पहले मुझे शर्म आती थी। एक लड़की ने मुझसे कहा कि आप सिंगल हो, शर्म नहीं आती? मैंने मन में सोचा यार बिना कांड की इकाई की शर्म। फिर मैंने उसको जवाब दिया कि मैं सिंगल क्यों हूं। अगर जवाब आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो अपनी हंसी रोककर बताना। कि रातों की नींद उड़ती है, दिन का चैन नहीं बसता। रातों की नींद उड़ती है, दिन का चैन नहीं बसता, और इसीलिए ये इश्क मोहब्बत का खेल नहीं जसता। और अकेले हैं हम तो हंसी ना उड़ाओ मोहतरमा, गांव का देसी घी हर किसी को नहीं पसता। क्या बात है। ये तो गांव की बात थी भाई साहब, हम शहरों की बात करते हैं। शहरों में तो हम जैसे लोगों की जिंदगी एक लाइन में तहस नहस कर दी। भाई देख, तेरी तरफ देख के हंस रही है, और बंदे को शुरू से पट्टी पढ़ाई जाती है कि हंसी तो। अब ये पता नहीं कि नादान बालक फंस तो खुद गया। तो उनको देखे से जो आ गई चेहरे पर रौनक, उनको देखे से जो आ गई चेहरे पर रौनक, वो समझी कि शिकंजे में शिकार आ गया। मगर जब देखी हमारी जेब की हालत तो उनको भी जैसे बुखार आ गया। उनको देखे से जो आ गई चेहरे पर रौनक, वो समझी कि शिकंजे में शिकार आ गया। मगर जब देखी हमारी जेब की हालत तो उनको भी जैसे बुखार आ गया। वो बोली जब जेब थी खाली, वो बोली जब जेब थी खाली तो क्यों झूठी स्माइल फेंक रहे थे। हमने कहा तेरे जैसी से लुट कर आए, हम भी कोई शिकार देख रहे थे। और कमाल की बात, बात के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाल की बात क्या होती है कि जो शिकार हो जाता है उसको पता नहीं लगता वो शिकार हो गया। रात भर मोबाइल पर उड़ीदा रहने के बाद बेचारा पेस्ट से मुंह धो लेता है और फेस वॉश से ब्रश कर लेता है, और अगर 2 मिनट लेट गुड मॉर्निंग पहुंचा तो दिन भर जवाब देता रहता है। लेकिन मानता नहीं है। एक आशिक मिल गया, मैंने कहा इसे पकड़ों में क्यों पढ़ते हो? बोले तू नहीं समझेगा। मैं कि बता दे। तो फिर वो मुझसे बोला, फिर मैं उससे बोला। अब जो बोला वो सुनिए। वो बोला मुझे उसमें चांद नजर आता है। मैंने कहा क्योंकि तू कुछ 7 दिन में नहाता है। वो बोला नहीं नहीं, वो महकते फूलों की फुलवारी है। मैंने कहा जब तक तेरी गाड़ी में पेट्रोल और जेब भारी है। वो बोला नहीं, उसे मेरे साथ कुछ अलग एहसास होता है। मैंने कहा ध्यान से देखना, कोई चाट पकोड़े का ठेला पास होता है। वो बोली इश्क करके देखो। वो बोला इश्क करके देखो दुनिया न्यारी हो जाएगी। मैंने कहा होगी भी क्यों नहीं जब जेब पर इतनी उधारी हो जाएगी। वो बोला बहस ना करो हमसे, हम प्रेम रोगी हैं। मैंने कहा जरा गौर से देखो, हम भुगत भोगी हैं। भुगत भोगी क्या गाते हैं भाई? भुगत भोगी क्या गाते हैं कि इश्क के खेल में यूं भिखारी हुए। रोहित भाई कभी कभी सुर हम भी साध लेते हैं। इश्क के खेल में यूं भिखारी हुए, हम तो बंदर रहे वो मदारी हुए। अब आप कहोगे नया क्या? नया आगे की 2 लाइन में कि मेरा साथ क्या हुआ और उसके साथ क्या हुआ। इश्क के खेल में यूं भिखारी हुए, हम तो बंदर रहे वो मदारी हुए। जान आफत में आई बता क्या करें, जेब हल्की हुई पैर भारी हुए। जेब हल्की हुई पैर भारी हुए। इसके अलावा बहुत भोगी और भी होते हैं। शादीशुदा हर कुंवारे को मिलते हैं, पहली सलाह देते हैं शादी मत करना, पहले खुद की को छोड़ना। हर कुंवारे को सलाह देते हैं शादी मत करना, तो 4 लाइन उनको समर्पित है कि शादी ब्याह कर लिया और बच्चों की तैयारी है। किसी के तो हो भी गए। शादी ब्याह कर लिया और बच्चों की तैयारी है, हमको आकर ज्ञान देते मती तुम्हारी मारी है, और हम भूखे प्यासे बैठे हैं कुछ खाने की आस में, तुम खा पी करके कहते हो कि अपच बुरी बीमारी है। बहुत बढ़िया भाई हमको तो मतलब हमने खुद रसमलाई खा के बैठा, नहीं नुकसान करेगी भाई, खाता लेने दे यार, या फिर अपनी को छोड़ पहले। तो और अंतिम है मेरा, मैं ऐसा नहीं था, मैं शरीफ था, लेकिन मेरे हर किसी का सौभाग्य नहीं होता कि उसका घर शमशान घाट के पीछे हो। प्रवीण भाई की तरह मेरा घर शमशान घाट के पीछे नहीं, मेरा मोहल्ला अच्छा था। तो ख्यालों की सुई जाकर वापस उन्हीं पर टिक गई। ख्यालों की सुई जाकर वापस उन्हीं पर टिक गई, और इश्क के मोहल्ले में तब अपनी शराफत टिक गई। बहुत बढ़िया। हमने मन को समझाया यूं ना भटको प्यारे थे,
हमने मन को समझाया यूं ना भटको प्यारे तुम, इश्क बिश्क के खेल में ऐसे ना अटको प्यारे तुम। मगर जब छत पर गए कमबख्त पड़ोसन दिख गई, इश्क के मोहल्ले में तब अपनी शराफत दिख गई। फिर वो हमसे यूं बोली, बोल देती है, फिर वो हमसे यूं बोली, तुम भी यहीं पर रहते हो, कुछ हंस बोल कर बतिया लो, तन्हाई क्यों सहते हो। फिर वो हमसे यूं बोली, तुम भी यहीं पर रहते हो, कुछ हंस बोल कर बतिया लो, तन्हाई क्यों सहते हो। उसकी ये बातों की बोली दिल के विकेट पर फेंक गई। इसके के मोहल्ले में तब अपनी शराफत बिक गई। और अंतिम 4 लाइन है कि धीरे धीरे हमने उनको दिल का हाल सुना डाला, धीरे धीरे हमने उनको दिल का हाल सुना डाला, थोड़ा थोड़ा शर्मा कर फिर धधक गई वो भी ज्वाला। धीरे धीरे हमने उनको दिल का हाल सुना डाला, थोड़ा थोड़ा शर्मा कर फिर धधक गई वो भी ज्वाला। और बिन कॉपी बिन पेन वो सांसों पे क्या क्या लिख गई, और इसकी के मोहल्ले में तब अपनी शराफत लिख गई। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक उम्दा